हाय गाइस, तो फाइनली हम जा रहे हैं कनाडा। इसके लिए हमने बहुत सारी रिसर्च करी एंड बहुत सारे रूट्स देखे लाइक सर्बिया, कतार, यूक्रेन और फाइनली वी डिसाइडेड टू गो थ्रू मैक्सिको। बिकॉज इसका रीज़न एक ही है क्योंकि ये वाला रूट हमें बहुत सस्ते में मिला एंड जो बाकी रूट्स थे वाया सर्बिया, दोहा, ये सारे अप्रॉक्स 1 लाख के ऊपर ही पड़ रहे थे। तो ये वाला रूट हमें बहुत सस्ता पड़ा और इंडिया टू मैक्सिको वाया दुबई हमें टिकट मिली है, वो है 65,000 की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया हम लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचे तो फर्स्ट हम बोर्डिंग के लिए ही गए थे। तो वहाँ पे हम लाइन में लगे थे। वहाँ पे 2 लाइंस थी, एक चेक इन का था एंड दूसरा नॉर्मल था जिन्होंने चेक इन नहीं कराया है। तो हमने ऑनलाइन चेक इन किया था तो वहाँ पे बहुत शॉर्ट लाइन थी, बाकी में बहुत ही लंबा लाइन था। तो उन्होंने सबसे पहले हमसे SPTH ऐप के बारे में पूछा क्योंकि हम वाया दुबई एंड वाया बार्सिलोना जा रहे थे और बार्सिलोना में ये चेक होता है, उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है। तो बहुत लोगों ने वो फिल नहीं किया था तो वो सब फिल कर रहे थे, हम ऑलरेडी फिल करके आए थे। तो हम और भी आगे चले गए एंड वहाँ पे हम बोर्डिंग के लिए गए तो हमारा कुछ मांगा नहीं, हमारे बैग्स चेक कर लिए जो बिलो 23 kg थे ईच। हमारा 2 चेक इन बैग था, तो टोटल 4 चेक इन बैग था हम दोनों का एंड 2 हमारा लैपटॉप बैग था जो 7 kg के बिलो था, पर वहाँ पे कोई चेक नहीं करा था लैपटॉप बैग या कैरी ऑन बैग। तो मैंने देखा था बाकी लोग बहुत सारे 10 या 12 kg लेकर जा रहे थे एंड लिटरली बैग बहुत बड़े थे, मीडियम बैग। तो आपको लेकर जाना है तो आप लेकर जा सकते हो, हम तो छोटे वाले बैग ही लेकर आए थे। एंड उसके बाद हमारा बस पासपोर्ट मांगा एंड हमसे हमारा कॉलेज का ऑफर लेटर मांगा एंड कोविड रिपोर्ट मांगा और कुछ नहीं, और हमें बोर्डिंग पास दे दिया। एंड उसके बाद हम डायरेक्टली इमिग्रेशन में गए थे। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि चेक इन में बहुत कम लोग थे ऑनलाइन चेक इन में एंड ऊपर से ऐप भी देखना था तो उसमें सब फिल कर रहे थे वहाँ पे। तो इमिग्रेशन में कोई था ही नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ था। लिटरली हम जस्ट गए एंड डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुँच गए। पहले होता था 1 घंटे में लाइन में खड़े हो, कुछ लाइन नहीं था। सो हम सेम इमिग्रेशन काउंटर में गए थे तो वहाँ पे मुझसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे से बस मेरा पासपोर्ट मांगा एंड मेरे से बस पूछा कि मैं किस कॉलेज में जा रही हूँ एंड कहाँ जा रही हूँ एंड मेरा कोर्स क्या है, दैट्स इट। और उसके बाद मेरे को स्टैम्प करके दे दिया। बट मेरे केस में बिल्कुल अलग था। हम दोनों एक ही इमिग्रेशन ऑफिसर के पास थे और एक दूसरे के बगल में खड़े थे, बट मेरे से बिल्कुल ओपोजिट क्वेश्चन पूछे गए। मेरे से पहले पासपोर्ट मांगा गया, फिर मेरे से पूछा गया कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, और उसके बाद मुझसे ऑफर लेटर भी मांगा गया कि आप अपना ऑफर लेटर दिखाओ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई और फिर हम निकल गए सिक्योरिटी पॉइंट की तरफ, सिक्योरिटी चेक की तरफ। सिक्योरिटी चेक में एक बहुत वियर्ड सा सीन हुआ। मेरा बैग जब उन्होंने बोला कि सारा आप अपना सामान बैग में से निकाल दो, तो एक ट्रे में सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब निकाल के अलग रख दिया और बैग मैंने अलग रख दिया। और इसका भी सेम केस है क्योंकि वहाँ पे रूल ऐसा है। तो इसको कुछ नहीं बोला गया, इसको कहीं नहीं रोका गया। इसका सामान स्कैन हुआ और इसको बोल दिया यू आर गुड टू गो। इसने अपना बैग में सारा सामान वापस डाला और ये मेरा वेट कर रही है। बट मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में उन्होंने मुझे रोक के रखा। तो मैं नर्वस था, डरा नहीं हुआ था बट नर्वस था कि मुझे रोका क्यों गया है। तो उन्होंने मुझे अप्रॉक्स 2-3 मिनट उन्होंने मुझे रोक के रखा और उसके बाद बोल दिया कि तुम चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, बट ये चीज़ मुझे पता लगा बाद में। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कहाँ पे मुझे पता लगा कि ये मुझे रोका क्यों गया था। तो उसके बाद हम अंदर गए। हम लोग उसके बाद फिर हमारे पास बहुत टाइम था एक्चुअली, क्योंकि हमारा बोर्डिंग बहुत जल्दी हो गया था, मतलब सॉरी बोर्डिंग पास से बहुत जल्दी दे दिया था, इमिग्रेशन भी बहुत जल्दी हो गया था। तो उसके बाद हमारे पास मोर देन 2 आवर्स थे। तो हम फिर इंटरनेशनल लाउंज में गए क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स कार्ड था तो वो फ्री था, कोई चार्जेस नहीं लगा। एंड जैसे इसके कार्ड में कुछ बैलेंस ही था, मेरे कार्ड में कोई बैलेंस था, तो हम दोनों का उसने स्कैन किया एंड उसमें कोई चार्जेस नहीं लगा। तो आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर फिर सब फ्री होता है। आप वहाँ पर बैठ कर रिलैक्स कर सकते हो, फ़ोन चार्ज कर सकते हो, खा पी सकते हो। हमने ऐसे वहाँ पे बहुत कुछ खाया एंड उसके बाद हमने टाइम स्पेंड करने का, जब हमारा गेट का टाइम हो रहा था बोर्डिंग टाइम का, हम फिर वहाँ पर चले गए। फिर हमने अपना फ़्लाइट बोर्ड कर लिया एंड हमारा जो ड्यूरेशन था दुबई तक का वो 3.5 आवर का था। एंड फिर हम वहाँ पे पहुँचे, हम लैंड किए एंड वहाँ पे जब हम निकल रहे थे उन्होंने डायरेक्ट हमें भेज दिया ट्रांजिट एरिया में, वहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक के लिए।
फिर से हमारा पूरा सेम प्रोसेस हो रहा था, फिर से हमने बैग वहाँ पे रखे निकाल के, एंड उसके बाद फिर मेरा फिर से ठीक हो गया एंड इसका फिर से बैग रोक दिया सेम। तो इसका रीज़न मुझे तब भी नहीं पता लगा कि उन्होंने मुझे ही क्यों रोका, इसको क्यों नहीं रोक रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो फिर से मेरा बैग रोक दिया गया और मैं फिर से, मुझे बोला गया कि आप अपना पूरा बैग चेक करवाओ, क्योंकि उस टाइम जब हम दुबई में थे तो मैंने बैग में से कुछ निकाला नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अपना बैग खोलो, हमें चेक करवाओ। तो उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक वाइट स्ट्रिप ली इतनी सी और मेरे पूरे बैग में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, मतलब हर जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मेरे बैग पे। तो मेरा डीएसएलआर का अलग से बैग था एक, तो वो डीएसएलआर का बैग भी उन्होंने बोला कि आप खोलो उसको, उसमें भी उन्होंने बैग पे लगाया, डीएसएलआर पे टच किया। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आप 5 मिनट वेट करो। तो कहने के 5 मिनट थे, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। इतने में मैं बैग वगैरह बंद कर रहा था, तो इसने नोटिस किया कि हुआ क्या था ये। सो फिर जब ये बैग एक्चुअली पैक कर रहा था, ये थोड़ा साइड चला गया था, तो जो सिक्योरिटी वाला बंदा था वो गया कहीं साइड में ही गया था, मतलब दिख रहा था मेरे को, वो गया एंड वो वहाँ पे कुछ किया, जस्ट आ गया एंड उससे बोला यू आर गुड टू गो। तो मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, कैन यू टेल मी? तो उससे बोला या इट्स जस्ट अ नॉर्मल ड्रग टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रग टेस्ट। सो फिर मेरे को समझ आ कि अच्छा, मतलब चेक कर रहे हैं, पर मुझे इतना समझ नहीं आया कि इसका ही बार बार क्यों चेक कर रहे थे। तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसका दिल्ली में भी चेक हुआ था और दुबई में भी, और मेरा क्यों नहीं चेक हुआ था कि ये रीज़न था कि इसके बैग में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इसके बैग में 2 लैपटॉप था एंड 5 या 6 पावर बैंक थे एंड हमारी हार्ड डिस्क थी इतनी सारी, एंड और भी बहुत कुछ सारे था, electronics चार्जर था। मेरे बैग में कुछ नहीं था, 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स ही थे, मतलब थोड़े बहुत ही थे। इसके बैग में बहुत सारा था, इसलिए इसी को रोके जा रहे थे। और हमारी फ्लाइट में इतने लोग आए थे, किसी को नहीं रोक रहे थे क्योंकि किसी के पास इतना सारा नहीं इतना था। सारा नहीं था, राइट। हाँ, तो यही था मेन कि उनका ये मोटो था कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लाते हैं उनका बैग चेक होता है बेसिकली, मतलब वो पीएच पेपर था एक्चुअली ड्रग के लिए चेक करने के लिए। तो वो पीएच पेपर से उन्होंने चेक किया कि मेरे बैग में ड्रग्स है या नहीं है, तो उनको नहीं मिले क्योंकि मैं नहीं लाया था। तो हम उसके बाद हमने जो वेटिंग आवर था हमारा लेओवर का था, वो था अप्रॉक्स 7 आवर्स 9 आवर्स, सॉरी 9 आवर्स 15 मिनट्स था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, अगर आप दुबई की फ़्लाइट वाया दुबई आ रहे हो, तो आप अभी का जो रूल, करंट रूल है, वो है कि 10 आवर्स से ज़्यादा अगर आपका लेओवर है दुबई में, तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से आप जो भी फ़्लाइट बुक कर रहे हो, इधर एजेंट के थ्रू करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, तो आप बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली बुक करना कि आपका लेओवर जो दुबई में है वो 10 आवर्स से ज़्यादा ना हो। हमारा 9 आवर्स 15 मिनट्स था, तब भी हम बहुत डर रहे थे कि हमारा कैंसिल ना हो जाए, बट लकीली 10 आवर्स मीन्स 10 आवर्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने 9 आवर्स बहुत मुश्किल से स्पेंड किए, बिकॉज हमारे पास कोई जैकेट नहीं थी, कोई ब्लैंकेट नहीं था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप वाया दुबई आ रहे हो और अगर आपका बहुत लंबा लेओवर है, तो आप प्लीज़ ब्लैंकेट या जैकेट अपने लैपटॉप बैग में या चेकिंग बैग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो थी फ्रॉम दुबई टू मेक्सिको थ्रू बार्सिलोना, जिसमें हमारा 2 आवर्स का लेओवर था। सो दुबई टू बार्सिलोना हमारा 6 आवर्स का जर्नी था, वो ठीक था। एंड उसके बाद हम जब लैंड किए बार्सिलोना में, फिर से वापस हम सिक्योरिटी चेक में गए थे। तो जैसे हम फ्लाइट से निकले, बिफोर रीचिंग द सिक्योरिटी चेक, हमें बीच में रोक लिया गया सबको, एंड वहाँ पे वो पासपोर्ट चेक कर रहे थे विद द वीज़ा। सो मैं जब वहाँ पर पहुँची, हम अगेन सेम लाइन में थे, मैं आगे थी, मेरे पीछे था। तो पहले मेरा चेक हुआ, तो मेरा पासपोर्ट लिया एंड वो देख रहा था वीज़ा। तो उससे मैं एक्चुअली वीज़ा भी नहीं देखा, वो मतलब देख रहा था एंड उससे बस ऐसे दे दिया, बोला कि यू कैन गो। अगेन मेरे केस में बिल्कुल डिफरेंट हुआ, बल्कि ये मेरे आगे ही थे बिल्कुल। तो जब मैं पहुंचा, मुझसे मांगा गया मेरा बोर्डिंग पास, मेरा पासपोर्ट। उसने पासपोर्ट में मेरा गौर से चेक किया कि कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है या नहीं है, और मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। उसके बाद हम आगे निकल गए सिक्योरिटी चेक के लिए।
या एंड हमारा देख अगर आप देखोगे तो जो दिल्ली में इमिग्रेशन था एंड उसके बाद ये फिर से जो दुबई दुबई में का। हुआ सिक्योरिटी चेक एंड उसके बाद बार्सिलोना में भी जो चेक किया मेरा कुछ नहीं पूछ रहे थे एंड इसका सब पूछ रहे थे, इसकी शक्ल एक चोर जैसी है तो इसका सारा यार, ये क्या डॉक्यूमेंट कर रही है, इसका सारा डॉक्यूमेंट पूछ रहे थे। क्या कर रही है ये क्या कर रही है तू? टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं, उसने काम करना है। तो सही तो बोल रहे हो। सिक्योरिटी चेक से स्टार्ट करिए, और क्या पागल है तू, टाइम वेस्ट कर रही। तो सही तो बोल रहे हो। चला गया। तो बार बार ऐसे तो कहा शुरू से सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक में हम जब जा रहे थे तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो मेरे से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा कहीं पर भी, ना दिल्ली में मांगा ना दुबई में एंड इसको दिल्ली में भी रोका गया, दुबई में भी रोका गया एंड इस पर बैग का नहीं था तो भी इसको सिक्योरिटी में इसका पासपोर्ट अच्छे से चेक हो रहा है, इसके बोर्डिंग पास मांग रहे, किसी से नहीं मांगा। तो एक्चुअली शक्ल में भी मैटर करता होगा। जो मेरे से नहीं पूछ रहे थे इससे बार बार पूछे जा रहे थे। मास्क लगा हुआ था 24 आवर्स। इट डजेंट मैटर। सो आप देख लेना, सबका अलग अलग एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है, सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इट डजेंट मैटर आप साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप एक सेम रूट में ट्रैवल कर रहे हो। तो उसके बाद हमारा डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक में पहुंचे, हमारा वहाँ पे बैग चेक हुआ, पर थैंक गॉड फाइनली इस बार नहीं रोका, इस बार हमसे बैग नहीं खुलवाया एंड कोई चेकिंग नहीं किया बैग का, हमें वहाँ पर चेक कर लिया एंड हमें जाने दिया। फिर हमने अराउंड 1.5 आवर वेट किया, उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था। बट बार्सिलोना में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई। SPTH करके ऐप है जो दिल्ली में भी चेक हुआ, दुबई में भी चेक हुआ, जो कि स्पेन की ऐप है। बार्सिलोना में वो मैंडेटरी थी डाउनलोड करनी, वो वहाँ पे चेक नहीं हुई, उन्होंने मांगा ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा इसके बारे में। तो मुझे समझ नहीं आया इस बात का, एक्चुअली हमें समझ नहीं आया कि वो दिल्ली और दुबई वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्या था जब बार्सिलोना वालों ने चेक ही नहीं करना था। दो चलो ठीक है, प्रोसेस है तो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने 2 आवर्स तो हमारे कैसे निकले पता ही नहीं लगा। उसके बाद हमारी जो फ्लाइट थी वो थी 13 आवर्स की, फ्रॉम बार्सिलोना टू मैक्सिको। जो ये टाइम था 13 आवर्स, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था अगेन, क्योंकि 13 आवर्स का जर्नी मैंने तो पहली बार किया है, बहुत ही लंबा टाइम है। हमें जब हम यहाँ पे पहुँचे मैक्सिको में, इतना गंदा जेट लैग हुआ था। हम एयरपोर्ट पे खड़े खड़े ऐसे घूम रहे थे, इतना चक्कर आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्यों हंस रही है? तूने ऐसे क्यों बोला? एयरपोर्ट में खड़े तो अरे तो भाई यार सुन ले यार, कर ले यार, क्यों नहीं कर रही है कंप्लीट? ठीक है, पर जो है ऐसे मत करना। अच्छा ठीक है। तो हम मैक्सिको लैंड हुए, मैक्सिको लैंड होने के बाद फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ। उसके बाद हम डायरेक्ट इमिग्रेशन में गए एंड इस बार थोड़ी भीड़ थी इमिग्रेशन में एंड वहाँ पे एक्चुअली 2 काउंटर खोला था तब, इसलिए तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक्चुअली और काउंटर खोल दिया एंड लकीली हमें लास्ट वाले काउंटर में भेजा। एंड वहाँ पे जो हमारी इमिग्रेशन ऑफिसर थी वो एक लेडी थी एंड लकीली वो उसको इंग्लिश आती थी। जैसे बाकी जो इमिग्रेशन थे जिस उसके पहले हम जहाँ पर गए थे उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने हमें साइड वाले में भेज दिया एंड उसको इंग्लिश आती थी। तो उसने हमसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो वी सेड हम दिल्ली से आ रहे हैं। उसने बोर्डिंग पास मांगा एंड आर पासपोर्ट मांगा एंड देन उन्होंने पूछा कि हमारा कितने दिन का स्टे है। तो हमने जब उनको बोला कि हमारा 17 डेज़ का स्टे है, वो हमें देखने लगे कि व्हाट, एंड आई सेड 17 डेज़। तो उससे बोला ओके वेट अ मिनट एंड वो हमारा पासपोर्ट लेकर चले गई एंड उसके बाद हम खड़े होकर वेट कर रहे थे एंड वो लिटरली 5 मिनट बाद आई एंड फिर उसने बोला ओके शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, शो मी योर कॉलेज offer letter and then your fee receipt and your airline ticket from Mexico to Canada and ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे बहुत सारे एंड उसके बाद उससे बोला ओके एंड उसने फिर पासपोर्ट में हमें स्टैम्प कर दिया एंड उसने डायरेक्ट बोला कि वेलकम टू मैक्सिको एंड उसके बाद हम वहाँ से आ गए। फिर हम अपना कैब के लिए बुक कर रहे थे, जो हमारा Airbnb ऑलरेडी बुक था, तो उसके लिए हम कैब देख रहे थे। हमने पहले एयरपोर्ट में पूछा तो एयरपोर्ट में उन्होंने हमें प्राइस बताया, जबकि ये 20 मिनट्स अवे है बस, उसका प्राइस बताया 300 पेसोस, तो बहुत एक्सपेंसिव था। तो हमने ऑनलाइन देखा गूगल में एंड उसमें क्या बता रहा था दीदी DI, तो हमने उसके थ्रू देखा, उसमें 60 पेसोस आ रहा था, तो हमने उसी के थ्रू बुक कर लिया एंड उसके थ्रू हम यहाँ पहुँच गए। तो अगर आप आते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐप्स देखो, यहाँ पे जैसे ऊबर भी चलता है तो उसमें आप देखो रादर देन बुकिंग अ कैब फ्रॉम एयरपोर्ट बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम देयर।
राइट। और जो दीदी ऐप है उसमें ज़रूरी नहीं है आपके पास मैक्सिकन कैश होना चाहिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। या तो Forex वो card। फॉरेक्स कार्ड वो इंडियन कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं हुई आई गेस। या एंड हम एक्चुअली इंडिया से कोई पीसोस लेकर नहीं आए थे क्योंकि वहाँ मिल नहीं रहा था। हम कोई यूएसडी भी नहीं लेकर आए थे क्योंकि हमें यहाँ पर आकर हम एटीएम से निकालते, इसलिए हमने एयरपोर्ट से भी नहीं निकाला था बिकॉज वहाँ पे एक ही बैंक था BBVA एंड इट वाज चार्जिंग 174 पेसोस एक्स्ट्रा। तो आप अगर निकालना है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो या फिर आपका मन है तो आप यूएसडी भी लेकर आ सकते हो। और हमारी एक नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कौन से एटीएम से आपको पैसे निकलवाने हैं मैक्सिकन पेसोस, सो दैट आपको कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन जो हर बैंक का अलग अलग होता है कि आपको कम से कम किस में लगेगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज़ डू रीच आउट टू अस ऑन कमेंट्स, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक अकाउंट हम अपना सब मेंशन कर देंगे, तो आप उसके थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड Adios। आडियोस।